हमारे दिलों की तमाम जायज़ चाहत और हाजतों को पूरी फरमा दे। चौधरी साहब ने ये प्रोग्राम किया है, चौधरी बरादरान ने, फिर इनके साथियों ने, इनके साथ जो ताल्लुकदार है और इनका ताल्लुक भी वाज़ी, इनको सब दुनिया को पता है PTI से। इन्होंने दुआ दरख्वास्त की कि इमरान खान साहब के लिए दुआ फरमाएं, हमारे उनके लिए भी दुआ है। उसके अलावा जितने भी बेगुनाह जेल और कैदोबंद में मुब्तला है, फंसे हुए अड़फसे कुफार के चुंगल में, अल्लाह सब किराए के असबाब पैदा फरमा दे। अल्लाह इन्होंने दावत की है, एक एक कतरे पर अल्लाह करोड़ उनको दुनिया में नसीब फरमा दे। आखिरत में अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। इनके बुजुर्ग जो फौत हो चुके अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, और इनके जो बीमार अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। इनके दिलों की तमाम जायज़ चाहत और हाजतों को पूरी फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लीडर की दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे, अल्लाह खैर वाला असबाब पैदा फरमा दे। और ईद के बाद इंशाल्लाह हम लोग सड़कों पे आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। अगर इन्होंने हमारे लीडर को रिहा ना किया तो, अगर हमारा लीडर जेल में बैठ के उसको किसी का खौफ नहीं है, वो हमें कहता है कि ना मैं झुकूंगा ना तुम्हें झुकने दूंगा, तो फिर हमें किस चीज का डर हो सकता है? जब हमारे लीडर को खौफ नहीं है, वो किसी की बात नहीं मान रहा, तो हम क्यों इनकी बात माने? हम क्यों खौफ रखे दिल में? रूह अल्लाह ने डाली है, अल्लाह ने निकालनी है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान में ये जो सेमी डिक्टेटरशिप किस्म की गवर्नमेंट चल रही है, जब भी हम रोडों पे निकले, शेलिंग, डंडे बरसाए, और आखिर में तो हद ये कि इन्होंने 26 नवंबर को गोली चलाई, और पूरी कौम पिछले 3-4 महीने से पूछ रही है कि गोली क्यों चलाई और किसने चलाई। उम्मत मुसलमा के अजीम शान लीडर की रिहाई के लिए सब मिलकर दुआ करें। आज पिंडी में हज़ारों का इज्तिमा हुआ। आज पिंडी ने दोबारा से बता दिया कि ये इमरान खान के चाहने वाले हैं, इमरान खान के दीवाने हैं। बात करते हैं यहाँ तमाम लोगों से, वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपने प्रोग्राम करवाया, क्या कहेंगे? देखें, हमारा लीडर, हमारा कायद नाहक पाबंद सलासल है। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के पास पड़े थे और उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई। तो हमने सब ने मिल के ये रमज़ान के मुबारक महीने में अपना दुआ का एहतमाम कराया था। हज़ारों लोगों ने हाथ उठाए, इंशाल्लाह उनकी दुआएं कबूल होंगी अल्लाह के हुक्म से। और हम ईद के बाद इंशाल्लाह, ये तो हमारा एक पुरअमन जो था दुआ का प्रोग्राम था, ईद के बाद इंशाल्लाह हम लोग सड़कों पे आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। अगर इन्होंने हमारे लीडर को रिहा ना किया तो। अच्छा मुझे बताएं, इतनी फसाइयत के बावजूद, जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद यहाँ आजकल लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो आपने यहाँ हज़ारों का इज्तिमा इकट्ठा किया और तनवीर असलम राजा जैसे नौजवान यहाँ इकट्ठे तो जेलों से होकर आए हैं, दोबारा नहीं जेल जाना? देखें, बात सुने, अगर हमारा लीडर जेल में बैठ के उसको किसी का खौफ नहीं है, वो हमें कहता है कि ना मैं झुकूंगा ना तुम्हें झुकने दूंगा, तो फिर हमें किस चीज का डर हो सकता है? जब हमारे लीडर को खौफ नहीं है, वो किसी की बात नहीं मान रहा, तो हम क्यों इनकी बात माने? हम क्यों खौफ रखे दिल में? रूह अल्लाह ने डाली है, अल्लाह ने निकालनी है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तनवीर असलम राजा साहब, आप बताएं सर, ये पिंडी है और पिंडी में इतने लोग इकट्ठे होने रमज़ान में, आज 20वें रोज़े की रात है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमेशा से पिंडी जो है इमरान खान साहब का फेवरेट ग्राउंड रहा है। अगर आप बात करें खान साहब की गिरफ्तारी की, उसके बाद जितनी भी तहरीकें चली, जितने प्रोटेस्ट कॉल हुए, सबसे ज़बरदस्त जो एक्टिविटी थी या सबसे नुमायाँ जो किरदार था वो पिंडी का था। और पिंडी में आप ये देख लें कि ये इफ्तारी का इवेंट था, लेकिन इस इवेंट में ये कोई हमने पॉलिटिकल इवेंट नहीं किया था, लेकिन इस इवेंट में आने के बाद जब लोगों को पता लगा कि PTI के लोगों ने इफ्तारी की है, तो आप लोगों का जोश और जज्बा देख लें। उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने लीडर की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की और नारे लगाए और जो है अपने मुतालबात जो है गवर्नमेंट के सामने रखे। अच्छा, इमरान खान ने ऐलान किया कि ईद के बाद दोबारा सड़कों पे निकला जाएगा, सो क्या समझें, क्योंकि आज ताक़रात भी होगी और फिर याहरी अशरा है, क्या उसकी तैयारियां हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, खान साहब ने अगर कहा है ना कि सड़कों पे निकला जाए, तो ये कोई जुर्म नहीं है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें, सबसे जो डिसेंट प्रोटेस्ट होता है कि अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से, या कोई भी ऐसा जुल्म हो रहा है या कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आप रोडों पे निकलते हैं, आप हेड काउंट्स लेके आते हैं और आप बताते हैं कि ये हम इस चीज़ के खिलाफ है, हमारा एहतजाज है। और आज तक पाकिस्तान में ये जो सेमी डिक्टेटरशिप किस्म की गवर्नमेंट चल रही है, जब भी हम रोडों पे निकले, शेलिंग, डंडे बरसाए, और आखिर में तो हद ये कि इन्होंने 26 नवंबर को गोली चलाई, और पूरी कौम पिछले 3-4 महीने से पूछ रही है कि गोली क्यों चलाई और किसने चलाई। बहुत शुक्रिया जी। सो आपने देखा कि आज जिस तरह पिंडी निकला, आज जिस तरह पिंडी के लोग बाहर निकले, और अभी भी कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लग रहे हैं। आज पिंडी के लोगों ने साबित कर दिया कि वो इमरान के चाहने वाले हैं, दीवाने हैं, और आज ये पैगाम मिल गया है
कि जब इमरान पुकारेगा कि पिंडी की फिर से वही पार्टिसिपेशन होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। दुआ फरमाए भैया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना फी अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना फी वसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना फी आखिरी कलामिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। भैया कबूलियत की घड़ियाँ हैं और शाम को अभी जो दाखिल होगा ताक़ रातें हैं, 21वीं शब भी होगी, दुआएं कबूल होती हैं और हदीस में मुबारक से भी पता चलता है कि रमज़ान मुबारक में इफ्तारी के बाद जितनी जो दुआएं मांगी जाएंगी जायज़, अल्लाह पाक उसको पूरी फरमाते हैं। सब पूरी उम्मत के लिए पहले दुआ फरमाए, अल्लाह जहाँ जहाँ उम्मती मुस्लिमा बस रही रह रही है, अल्लाह सबकी जानों की, मालों की, ईमानों की, इज़्ज़तों की, रिफ़तों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब के शश जिहाद से, शैतान के शुरूर से, नफ्स के शुरूर से, मखलूक के शुरूर से, मूज़ी अमराज के शुरूर से उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे दिलों की तमाम जायज़ चाहत और हाजतों को पूरी फरमा दे। चौधरी साहब ने ये प्रोग्राम किया है, चौधरी बरादरान ने, फिर इनके साथियों ने, इनके साथ जो ताल्लुक़दार है और इनका ताल्लुक़ भी वाज़ी, इनको सब दुनिया को पता है PTI से, इन्होंने दुआ दरख्वास्त की कि इमरान खान साहब के लिए दुआ फरमाएं। हमारे उनके लिए भी दुआ है। उसके अलावा जितने भी बेगुनाह जेल और कैदबंद में मुब्तला है, फंसे हुए अड़फसे कुफार के चुंगल में, अल्लाह सब किराए के असबाब पैदा फरमा दे। अल्लाह इन्होंने दावत की है, एक एक कतरे पर अल्लाह करोड़ों उनको दुनिया में नसीब फरमा दे। आखिरत में अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। इनके बुजुर्ग जो फौत हो चुके अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा और इनके जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। इनके दिलों की तमाम जायज़ चाहत और हाजतों को पूरी फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये अपने लीडर की दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे, अल्लाह खैर वाला असबाब पैदा फरमा दे और इसके अलावा मुल्क के अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मिल के खैर खा है अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा दे, जो बदखा है अल्लाह उनको भी खैर खा बना दे और जो खैर खा नहीं बन रहे अल्लाह उनको चुन चुन कर ख़त्म फरमा दे। और अब दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिहात करो, रिहात करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हयात करो, खान को रिहा करो, उनके ये सबके हम नहीं मानते। कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये आप देख सकते हैं जी, ये पिंडी है और यहाँ हज़ारों का एक इज्तिमा था जो यहाँ पर मौजूद था और अभी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। ये इज्तिमा आज यहाँ पे शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये आप देख सकते हैं जी, ये पिंडी है और यहाँ हज़ारों का एक इज्तिमा था जो यहाँ पर मौजूद था और अभी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। ये इज्तिमा आज यहाँ पे शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। कौन बचाएगा पाकिस्तान?